नमस्कार मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की यात्रा में उतरने के बाद हमारे दिमाग में बहुत सारे विचारों की क्रांति पैदा होती है। हम सोचते हैं कि तैयारी कैसे करें। हर विद्यार्थी का सपना होता है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए जितने भी रिसोर्स बेहतर चुने जाएं। बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, बेस्ट प्लानिंग कैसी हो। हर तरफ से संभव प्रयास करता है कि मेरी सफलता की जो गाथा है वो लिखी जाए इतिहास के पन्नों में। लेकिन चुनौती बन जाती है कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तरफ जब आप एंट्री करते हैं तो बहुत सारे समस्याओं का जो एक जाल है वो पहले से बना हुआ होता है। ऐसे ही सी सेट भी एक प्रकार से कह सकते हैं जाल है। लगभग एवरेज देखा जाए 15,000 20,000 बच्चे ऐसे होते हैं सी सेट में जिनका मैं ये कह सकता हूँ कि जीएस में अच्छा स्कोर होता है। लेकिन जो क्वालिफाइंग पेपर जिसको हम लोग सी सेट कहते हैं उसमें नंबर कम होने की वजह से वो एक प्रकार से प्रीलिम्स पास नहीं कर पाते हैं। वो प्रीलिम्स एक छटनी एग्जाम है। यदि आप भी उसी श्रेणी में आते हैं, 25 का आपका टारगेट है या 26 का टारगेट है और सी सेट को लेकर डर का विषय बना है, यानी आप तैयारी पीसीएस की इवन क्यों ना कर रहे हो या आईएएस की क्यों ना कर रहे हो, तो सी सेट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी गलती क्या करते हैं, आपका एक आधार क्या होना चाहिए, उसके उससे पहले मैं आपके सामने कुछ चित्र दिखाने का प्रयास करूंगा। आप इस चित्रों से ये जान सकते हैं कि कितना कैसा दर्द होता है किसी के टूटने का। देखिएगा, जैसा कि जो अगर आप देखेंगे तो ये 156 नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जीएस में 156 नंबर, यानी मेरिट अभी तक यूपीएससी के इतिहास में 100 से ऊपर नहीं गई है। यानी लास्ट के 10 सालों को अगर एवरेज निकाल लें तो बिलो 100 नंबर रहती है। देखिएगा, यानी आप ये मान सकें पिछली बार तो मेरिट क्या 75.8 के अराउंड गई थी। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग इतने क्वेश्चन सही करने पर, यानी लास्ट ईयर के 10 को देखा जाए तो 90 है। यानी किसी भी स्थिति में लास्ट के 10 साल में अगर देखा जाए 100 नंबर से ऊपर नहीं गई है। लेकिन आप ये समझते हैं कि जीएस में आपको 100 नंबर के अराउंड चाहिए, इस आदमी के 156 नंबर है स्टूडेंट के। लेकिन सी सेट क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर 66 नंबर चाहिए, यानी 67 नंबर मान लेते हैं, 35% कह सकते हैं या 80 क्वेश्चनों का। तो अगर आप यहाँ पर कितने नंबर हैं, 62 नंबर, यानी कि क्या दर्द होगा। सी सेट मतलब की वजह से वो अंतिम पायदान जो ड्रीम था नहीं कर रहा, यही नहीं, इसके पीछे एक कारण नहीं है, इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। आप ये देखेंगे तो यहाँ पर 78 नंबर हैं या 45 नंबर हैं। ये बहुत सारी मार्कशीट यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ जिससे आप ये अनुमान लगा पाएंगे। 93 देखिएगा। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर देखो 80 नंबर है, कितने बढ़िया नंबर, लेकिन 65.83। आए हाय हाय हाय, आप सोचिएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्कशीट तय कर रही है कि जहां पर आपको यहाँ 67 यानी 66 मतलब 66.6 मान लेते हैं, इसको 67 कह दीजिएगा, तो 67 नंबर पर आदमी सी सेट क्वालिफाई कर रहा है और 65.83 देख लीजिएगा, यानी कह सकते हैं लगभग 1.15 के राउंड से नंबर से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। यही नहीं, ये बहुत सारी मार्कशीट आपको देखने को मिलेंगे। 100 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, 61 यहाँ दिखाई दे रहा है। या इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी आपके सामने 102 नंबर हैं, देख लीजिएगा, 65 नंबर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ 116 42 नंबर दिखाई दे रहे हैं। यानी कुल मिला के कह सकते हैं ये इतनी सारी मार्कशीट आपको यहाँ पर दिखाई जो दे रही हैं वो ये शो कर रही हैं, देखिएगा कि आप जीएस में कितना ही पढ़ लीजिएगा, यानी एक क्वालिफाई एग्जाम करने के लिए दोनों पैरामीटर को तय करना पड़ता है। आइएगा, आज की चर्चा हम स्टार्टिंग कर लेते हैं कि सी सेट को कैसे पढ़ें, किस प्रकार से पढ़ें और पढ़ने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। आप अगर सिंसियर स्टूडेंट हैं तो सी सेट को रेडी करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग जो है, देखिएगा, आप जान सकते हैं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो कब है, 25 मई को है। और 25 मई को अगर एग्जाम है तो सबसे बेस्ट टाइम जो जनवरी से लेकर आपका ये टाइमिंग रहेगा, ये तो रिवीजन करने का टाइमिंग रहेगा, ये तो पढ़ने का टाइम थोड़ी रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपका ये समय चल रहा है, यानी अगस्त का और ये सितंबर का और अगस्त सितंबर अक्टूबर का और ये नवंबर का, इस 4 मंथ से ज्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं अगर आप डिले करेंगे, यहाँ से डिले जितना करेंगे उतना कहीं ना कहीं आप हानि की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि अगस्त सितंबर अक्टूबर ये जो 4 मंथ हैं, एग्जाम्पल बेस पे कह सकता हूँ कि ये सी सेट की तैयारी करने की सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बिल्कुल मेंस की तैयारी करता है और एक सब्जेक्ट तो सी सेट रेडी कर लेगा, तो अंतिम पायदान पर जब जनवरी से यहाँ गया आप जाओगे दिसंबर के अराउंड, तो यहाँ रिविजन करोगे, मल्टीपल आप प्रैक्टिस करोगे या टेस्टिज लगाओगे सी सेट की, जो जो कमियां हैं उनके कोर एरिया पे कमांड करोगे। इसके लिए आपके पास जो बच्चे अगर ये सोचते हैं कि साहब हम 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर लेके आ सकते हैं मार्क्स हमारे, तो यानी आप ये मान लीजिएगा क्या पता 200 नंबर का पेपर होता है, जो 100 क्वेश्चन नंबर नहीं ला पा रहे हैं क्या पता वही 100 नंबर के क्वेश्चन आ जाएं, कैसा करोगे। यानी अगर सी सेट में अगर आपके 100 लगभग 30 40 से क्वेश्चन नंबर से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो अभी भी आप ये मान लें कि सी सेट आपका कमजोर है।
इसीलिए आप एक मॉक टेस्ट लें, लास्ट ईयर का पेपर ले लें, आप उसको एनालाइज करें, उसको लगाने का प्रयास करें। अगर आपके 140 150 से नंबर ऊपर नहीं आ पा रहे हैं तो ये मान लें कि सीटेट अभी आपका तैयार नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल भी कह सकते हैं लापरवाही नहीं करनी है। अगर आपके इससे नीचे जितने भी नंबर आ रहे हैं तो सभी लोग क्या करेंगे, एक प्रकार से सेट को रेडी करना स्टार्टिंग करेंगे। कैसे रेडी करेंगे, इसके लिए आप लगभग मान के चलो कि लगभग 150 घंटे की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो यानी आप ये मान के चलें कि सीसेट आराम से रेडी कर पाएंगे। एग्जाम्पल बेस पे 150 घंटे का मतलब 4 महीने में रेडी करोगे तो एक महीने में आप 40 घंटे के आसपास मान लेते हैं कि 40 आवर अगर एक महीने में पढ़ लेंगे। यानी अब आपके पास टारगेट क्या है कि अगर एक महीने में 40 घंटे पढ़ना है तो एक दिन में सवा घंटे, 1 घंटे का टारगेट मान लेते हैं। आपको लगता है कि सर मुझे वीकली रेडी करना है, तो आप 3 दिन का टारगेट सेट कर लो और 3 दिन में 1.5 2 घंटे आप टारगेट सेट कर लीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि आप एक महीने में 40 घंटे पढ़ें, 150 घंटे इसमें पढ़ने से सीसेट आराम से रेडी हो पाएगा। क्यों, क्या तरीका है? सबसे पहले आप सिलेबस को देख लीजिएगा। सिलेबस के साथ आपके पीवाईक्यू कहाँ से लेकर 2011 में सीसेट आया था, 11 से लेकर 24 तक जितने भी पेपर हैं, एक पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं, जितने साल हुए हैं इतने क्वेश्चन कर डालीजिएगा। तीसरा, इसके बाद आप यहाँ पर जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर कमांड करना स्टार्टिंग करो, बेसिक से लेकर एडवांस तक देखिएगा। अब ये क्या, जैसे एग्जाम्पल बेस पे आप इसमें 3 एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिलेबस की चर्चा करें सीसेट के बारे में तो आपके एक पैरामीटर सेट निकल के आ रहा होगा कि ये सिलेबस है। जैसे 2023 में जो है मैथ एंड बेसिक न्यूमरेसी से 37 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आप जाओगे लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिक्स से 15 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, रीजनिंग कंप्रीहेंशन 28 क्वेश्चन देखने को मिले। यानी सीसेट क्वालिफाई करने के लिए 3 ही इंपॉर्टेंट की हैं जिन्हें तैयार कर आप सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी अगर डिसीजन मेकिंग है, कभी आता है कभी नहीं आता है, देख लीजिएगा। ऐसी डाटा इंटरप्रिटेशन है, कभी आता है कभी नहीं आता है, देख लीजिएगा। तो कुल भी ये डीआई भी किसका पार्ट है, मैथ्स का ही, बेसिक न्यूमरेसी का ही पार्ट है। अगर इसको भी यहाँ जोड़ लिया जाए तो मैं ये कह सकता हूँ कि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट की है, जैसा कि आप 2023 के 2024 के पेपर से आप इसको अनुमान लगा सकते हैं। जैसे रीजनिंग के एबिलिटी के 13 से लेकर 14 क्वेश्चन देखने को मिले थे, रीडिंग कंप्रीहेंशन के 27 क्वेश्चन देखने को मिले थे, बेसिक न्यूमरेसी के 39-40 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो यानी 3 इंपॉर्टेंट की है, देखिएगा, इसको रेडी करने के लिए। अब आपके पास रास्ता क्या है, आपके पास रास्ता ये है कि सिलेबस पर पहले पूरा कर लें, एक बार पीवाईक्यू पूरा कर लें, टॉपिक जो है बेसिक से लेकर एडवांस रेडी कर लें। जैसे क्या टॉपिक रहता है इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये एक सिनेरियो है, अगर हम इस सिनेरियो को उठा के देखें तो बेसिक न्यूमरेसी के ये टॉपिक हैं जो हमें रेडी करने होते हैं। अगर हम डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे तो ये रेडी करना होता है, अगर रीजनिंग की बात करेंगे तो हमें ये रेडी करना होता है। अगर हम एक टॉपिक पर कमांड कर लें तो आप ये देख पाएंगे कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को मैंने यहाँ आपको रख दिया। जैसे परसेंटेज टॉपिक है, इस परसेंटेज से 2023 में 1 क्वेश्चन आया था, 22 में 4 क्वेश्चन थे, 21 में 7 क्वेश्चन थे, 20 में 2 क्वेश्चन थे, 19 में यहाँ पर 9 क्वेश्चन थे, 18 में 2 क्वेश्चन है, 17 में 3 क्वेश्चन है, 16 में 3 क्वेश्चन है। यानी ये टॉपिक क्या है, कितना मोस्ट है, ये आप जान सकते हैं। यानी परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग एवरी ईयर इतने क्वेश्चन आते हैं। तो यानी कुल मिला के ये सारे टॉपिक आया हुआ एक विवरण है जो लास्ट ईयर के ट्रेंड को डिफाइन करता है। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए कि आपको सीसेट क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर जो 3 की हैं, यानी कौन कौन सी की हैं, जैसे एक तो क्वांट है जिसको हम लोग मैथ्स कह सकते हैं, एक आपका रीजनिंग है और एक आपका कंप्रीहेंशन है। तीनों का सामान्यतः मेजर एक लेवल पर होता है जहां पर 25 से 30 प्रश्न यहाँ होते हैं, 15 से 20 प्रश्न यहाँ होते हैं और 35-40 प्रश्न यहाँ होते हैं। 80 क्वेश्चनों के इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एक टॉपिक हमने क्या देखा, अभी परसेंटेज देखा। तो क्या करिए कोशिश, पहले परसेंटेज के जितने भी टॉपिक है, ये इस टॉपिक के जितने कंसेप्ट हैं देखिएगा, उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें। सपोज कर लो परसेंटेज में 20, 25, 30 प्रकार के कंसेप्ट बनते हैं, तो 25-30 प्रकार के जो जितने भी कंसेप्ट हैं यहाँ पर, उसे करने के तरीके सीखिएगा पहले। और उसे करने के बाद इसी पैरामीटर में जितने भी पीवाईक्यू यानी जो 2011 से लेकर 2024 तक के परसेंटेज के प्रश्न हैं उनको कर डालीजिएगा। उसके साथ लगभग 100 क्वेश्चनों का एक प्रकार से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके साथ यहाँ पर टेस्ट, जब सीरीज आप ज्वाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट में परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप इतना कर लेते हैं टॉपिक के साथ तो उससे आने वाले प्रश्न कभी भी, ध्यान रखना, गलत नहीं होंगे आपके। आपको करना कितना, 27 क्वेश्चन सही करना है 80 में से। लेकिन चुनौती 27 की सही करने की नहीं है, यानी आपको लगभग 50 क्वेश्चन तक जाना है सही करने की भूमिका में। तो आप कौन कौन सी गलती करते हैं, पहले आप सिलेबस को पूरा नहीं कवर करते हैं। सिलेबस को पूरा नहीं कवर करने के साथ हम यहाँ पर जो भी टॉपिक है उसको इतने मल्टीपल एरिया से नहीं पढ़ते हैं, और जब इस एरिया से नहीं पढ़ेंगे तो हम क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे। यानी एग्जाम्पल बेस पे अगर कहा जाए, ये जो सिलेबस है अगर आपका, इस सिलेबस पर कमांड करने के लिए हमें मल्टीपल एरिया से गुजरना पड़ेगा। और वो मल्टीपल एरिया जैसे कंप्रीहेंशन है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स है, एनालिटिकल एबिलिटी है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डिसीजन मेकिंग है। तो यानी अगर आप सीसेट को भी अगर लाइटली ले लेते हैं तो मान के चलिए, जैसे रीजनिंग है, इसके बारे में भी
इसमें भी डील नहीं करनी है। तो दोस्तों स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सी सेट में आपको एक काम मत करिएगा, सी सेट को भी एक सब्जेक्ट मान लीजिएगा, एक पेपर है ये भी। सबसे पहले सिलेबस पर पकड़ बनाओ और 100% सिलेबस को पूरा कर डालो पहले। इस सिलेबस में से जो कोर सिलेबस है, कोर सिलेबस उसे कह सकते हैं हम लोग जहां पर 20 से 30% जो पार्ट है, लगभग 80 से लेकर 90% जो क्वेश्चन लेके बैठा होता है हमेशा, उस कोर एरिया के नोट्स और ये रेडी होनी चाहिए लास्ट टाइम के लिए। तीसरा, यहाँ पर जितने भी पीवाईक्यू हैं 2011 से लेकर 2024 तक उनको रेडी कर लीजिएगा। इसके साथ आप यहाँ पर प्रैक्टिस का भी टाइम यहाँ पर रखिएगा। एंड आफ्टर दैट सी सेट की भी लगभग 10 से 15 टेस्टों का अभ्यास कर लीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ अगर इतना काम आप कर पाएंगे तो 25, 26, 27 जब भी एग्जाम देंगे सी सेट आपका नहीं रुकने वाला, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल इतना गेन कर पाएंगे आप लोग, जो आराम से एग्जाम में जब जाएंगे तो आपको डरावना माहौल फील नहीं होगा। नहीं तो ध्यान रखना, जीएस हमेशा सबका खराब होता है और जीएस के खराब होने सी सेट ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। इसलिए सी सेट में स्ट्रॉन्ग पावर बनाने के लिए अभी से आपको लगभग यहाँ पे अगस्त से लेकर ये दिसंबर तक का समय मान लेके चले, नवंबर तक का समय मान लीजिएगा, ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है 25 वालों के लिए, 26 वालों के लिए। तो दोस्तों आपके लिए मैं यहाँ पर एक बैच लेके आ चुका हूँ। इस बैच में यहाँ पर 2025 का कंप्लीट सी सेट, जिसको हम लोग फाउंडेशन क्लास कह सकते हैं, इसको हमने स्टार्टिंग किया, जहाँ पर आप क्वांट भी, जहाँ पर रीजनिंग भी, जहाँ पर कंप्रीहेंशन भी, जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज भी, सब कुछ कवर कर पाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे डेली बेसिस पर क्लास रहती है। आपको यहाँ प्रैक्टिस सीट भी दी जाती है, पीवाई के क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, साथ में आपका डाउट सेशन भी होता है। तो यदि कंप्लीट क्लास लेना चाहते हैं तो इसकी फीस अभी हम लोगों ने 2000 रुपये इसकी कंप्लीट फीस है, लेकिन अभी विशेष ऑफर पर चल रहा है यहाँ पर 30 अगस्त तक। 30 अगस्त अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसको 1000 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। LBIAS एक प्रकार से कूपन कोड है। अब कैसे इसको ज्वाइन करना है इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना, ये रहा आपके पास आपका अपना एप्लीकेशन, LB लर्निंग एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ परचेज कोर्स में जाएंगे और परचेज कोर्स में जैसे ही जाते हैं तो आपको यहाँ पर एक लास्ट में अगर देखेंगे तो कोर्स दिखाई दे रहा होगा, सी सेट फाउंडेशन बैच 2025-26 कंप्लीट सी सेट बैच है। इसमें मेंटरशिप भी मिलेगी, कौन कौन सी समस्याएं हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद व्यू डिटेल पे आपको जाना है। जैसे ही डिटेल पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बाय करने का ऑप्शन सब चीज निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों देरी किस बात की है, सी सेट में अगर आपकी नैया नहीं डुबानी है, आपको अगर लगता है कि सीसेट एक बहुत गंभीर विषय है और इसको अगर क्वालिफाई नहीं करते तो आप प्रीलिम्स में पास नहीं कर पाएंगे, मेंस पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों अभी से अपनी कमजोरी निकालने का प्रयास करिएगा और इसको ज्वाइन कर कर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस तो, रिविजन तो हम यूट्यूब पे भी कराएंगे, हर आदमी कराता है, मेन टॉपिक कराता है, लेकिन एप्लीकेशन पर सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ, सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के साथ, सिस्टमेटिक रिविजन के साथ और साथ में एक बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी रिप्रेजेंट करने के साथ क्लासेस चलती हैं। इसलिए एप्लीकेशन से अपनी जर्नी को रेडी करिएगा, जिससे आपके लिए काफी लाभकारी होगी। तो दोस्तों कैसी लगी चर्चा? यदि आप भी ऐसी गलती करते हैं तो इसे करने से बचिएगा। और यदि ये जो गलतियां आपको दिखाई दे रही हैं कि बच्चों के यहाँ पर 126 नंबर, सी सेट में कितना 24 नंबर, इससे बचने का। तो लास्ट ईयर के पेपर, टॉपिक, सिलेबस और साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन, सब कुछ एक प्रोग्राम 150 घंटे का हमने डिजाइन किया गया है, जहां पर A to Z आपके सामने यहाँ पर सी सेट कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कैसी लगी चर्चा कमेंट करिएगा। बाकी एडमिशन के लिए, किसी अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए, सी सेट की मेंटरशिप के लिए, सी सेट के क्वालिफाइंग करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर आप यहाँ पर मैसेज या कॉल भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।